गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का जो है मैथ्स का जो चैप्टर 1 है उसके ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है ऑल एग्जाम्पल्स यानी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सब आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो भी बना चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.1 1.2 की भी जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं भाई शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। क्या है भाई, कंसीडर द नंबर 4n²। ठीक है, एक नंबर है 4n²। ठीक है, ये नंबर है वेर n इज़ अ नेचुरल नंबर। भाई ये जो है n जो है, मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो आगे ना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच एंड्स विथ डिजिट 0। यानी भाई सिंपल भाषा में बताऊँ तो 4 पे ये n की जगह ऐसी कौन सी मैं वैल्यू रखूँ या फिर कोई भी वैल्यू रखो या कौन सी वैल्यू रखो कि भाई एंड डिजिट जो आए वो 0 आए। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 4 की पावर में अलग अलग नंबर रखो और देखो कि कौन सा नंबर रखने के बाद लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ रहा है। तो भाई सब लोग सोचेंगे भाई चलो 1 रख के देखते हैं क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, 2 रख के देखते हैं क्या आ रहा है, 16 ही आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये रखेंगे, क्यूब में रखेंगे, फिर 4 की पावर 4 रखेंगे, 4 की पावर 5। भाई इस तरह से गधा मजूरी होती है। ये तो इसको क्या बोलते हैं, गधा मजूरी। ऐसा तो हमें नहीं करना। ठीक है, ऐसा तो तुम करना भी मत। मैं तुमको बताता हूँ सिंपल एक ट्रिक मान लो, या फिर इसे सॉल्व करने का हम एक की मान लेते हैं। भाई एनी नंबर, कोई भी नंबर, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नंबर जो है उसे अगर पावर कोई रखकर 0 से एंड करना होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों की हाजिरी होनी चाहिए, कंपलसरी है। क्या बात बोली मैंने, क्या बात बोली भाई। मान लो 4 है तो हमको पूछा है भाई 4 के ऊपर ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि भाई जो है आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो हम नहीं करते डिजिट विजिट नहीं लगाते, हम तो सीधा करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4। लो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 2। ले भाई यहाँ 2 तो प्रेजेंट है और यहाँ एक और 2 है, पर 5 कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो ये नंबर जो है वो लिख देना है कि ये नंबर जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। आया समझ में, आया? क्या बात भेजे में उतर रही है, वापस बताता हूँ। भाई कोई भी नंबर बोल दे हमें, मान लो ये हमको दे दिया था 4। ठीक है, तो हमको बोला कि n की जगह हम यानी इसकी पावर में ऐसा तो क्या रखें कि इसका आंसर जो है उसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। ठीक है, तो इसकी यही ट्रिक है कि उस नंबर का क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और देखो उसमें 2 या 5 आ रहा है या नहीं। 2 या 5 नहीं, 2 और 5। ये ध्यान देना, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। समझ में आ रहा है भाई, 2 और 5, 2 या 5 नहीं भाई, हमें तो दोनों ही चाहिए। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या देखा भाई, बस 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो भाई लिख देना है कि भाई 4 जो है उस पर तुम कुछ भी कर लो, लास्ट में उसका एंड डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगा। नहीं
आएगा। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। या तो बस 5 है तो तुम लिख के आ जाओगे कि भाई हाँ एंड करेगा, नहीं भाई, 2 और 5 दोनों चीज़ें कंपलसरी है, ये चीज़ को याद रखना है। और ऐसे सम एकदम हलवे होते हैं। अभी ना मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो 10 बोल देता हूँ, भाई इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है, ये तो 10 खुद ही 0 से एंड हो रहा है। बट लेकिन एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है भाई। ये नंबर को हम अगर n की जगह कुछ हम इसकी कुछ पावर रखेंगे तो भाई लास्ट डिजिट 0 आएगा। भाई ये तो खुद ही इसके तो खुद ही का लास्ट डिजिट 0 है, लेकिन भाई चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो भाई इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या आ रहा है 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और 5 आ रहा है। देखो 2 भी और 5 भी है, तो हाँ ये करेगा, ठीक है। लिख देना है आपको कि भाई ओके हाँ ये वाला जो नंबर है वो करेगा। ये पूछते हैं भाई ये नंबर करता है या नहीं करता है, एन की जो है नेचुरल नंबर है, ये सब चीज़ें लिखते हैं। लेकिन सादी सिंपल भाषा में ऐसे सम्स को सॉल्व करने का यही तरीका है, यही क्या है तरीका है, सिंपल फंडा। देखो यहाँ भी देख लो आप, यहाँ खुद भी देख लो आप, ये देखो देयर इज अ नॉन नेचुरल नंबर विच इज एंड विथ 0। और ये थियरी पढ़ लो एक बार, जो मैंने बताया उसी को है, वही चीज़ मेन है। अब क्या ऐसे सम आएगा तो सॉल्व कर लोगे, कर लेंगे भाई। तुम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, और LCM HCF वाली वीडियो भी देख लेना, मैंने बनाई हुई है, वरना समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना है बात, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM और HCF निकालना है यार, 6 and 20। आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना LCM और HCF वाली, यार तुमको तो पता ही है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई हम वही मेथड से तो निकालते हैं, तुम यार हल्के में ले रहे हो यार, हैं। लो अब आ गया 20, लो 6 को हमने लिख दिया 2 × 3। मैं एकदम आराम से आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ कि तुम लोग को भाई कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए कि ये कैसे कर दिया, ठीक है। अगर आपने मेरी LCM और HCF वाली वीडियो देखी होगी तो आप सटासट कर लो, ठीक है भाई। बारी आती है HCF निकालने की। HCF क्या आएगा भाई, कॉमन निकालो। भाई इधर मुझे 2 और 2 कॉमन दिख रहे हैं, और यहाँ पे तो 3 है, यहाँ कहीं 3 नहीं है, तो भाई अब तो कॉमन बस 2 ही दिख रहा है, तो HCF आ गया 2, ठीक है। अब बारी आती है LCM की। LCM के लिए मैंने क्या बताया था, अलग इसको पावर के फॉर्म में लिख दो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और ये 2 की पावर, ये 2 2 है तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। सारे अलग अलग प्राणियों को एक जगह पर रख दो और उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की क्या हाईएस्ट पावर 2, इधर तो 2, बाकी सबकी 1 1 है। तो 5 3 15, 15 4 क्या आता है, देखो वापस ये 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, इंटू 5 तो 5 रहेगा, इंटू 3 तो क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। तो भाई LCM आ जाएगा 60, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, फाइंड ये दिस इज ओके, ख़त्म क्वेश्चन भाई, इतना ही था, यही 2 चीज़ ढूंढी थी, मांगनी थी, और वही हमने दे दी, बस हो गया। क्या आगे बढ़े क्या, अच्छा ये क्या है, फाइंड द HCF ऑफ, ओके, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। भाई इन दोनों नंबर के LCM और HCF निकालने हैं, सीधी सरल भाषा में बोल दो ना यार, ठीक है। लिख दे नंबर्स, भाई एक तो 96 है,
और एक तो 404 है। भाई 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या? थोड़े रुको, मैं नाइन्टी सिक्स का क्या करना है हमें भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आता है ना भाई LCM HCF वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। किससे जाएगा मुझे बताओ? 2 से जाएगा ना भाई मेरे 2 से जाएगा या नहीं? भाई ज़रूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? है भाई सिखाए। ये क्या जाएगा? 2 से चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या आप सॉल्व कर पाओगे? ये क्या आप सॉल्व कर पाओगे? इजी पीजी तो है यार। हैं, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, थोड़ी जगह ज़्यादा घेर लेगा इसलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन हो गया है, कॉमन हो गया है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया 96 का। अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन यार बच्चों का खेल हो गया यार। हैं, 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ते थे ये, तो अब तो क्या हलवा हो गया। 404 का क्या होगा? ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 2 और 11, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 101 होगा क्या? हाँ 101 होगा। ठीक है, बच्चों का खेल हो गया अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो यार। अब तो LCM HCF भी क्या हो गया? बच्चों का हो गया। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है भाई, क्या आ रहा है भाई दोनों का? क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन हैंस फाइंड द HCF ऑफ दिस। भाई HCF क्या है? कॉमन निकालो भाई। मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, एक कॉमन तो मेरा भैया ये निकल रहा है, एक कॉमन तो ये निकल रहा है, और कुछ भी कॉमन निकलने को भाई है नहीं मेरे, और कुछ भी कॉमन निकलने को नहीं है भाई। ये भाई एक तो 2 और कॉमन दिख रहा है और एक और 2 दिख रहा है, तो भाई 2 इंटू 2 4। HCF तो आ जाएगा 4। अब बारी आती है क्या? LCM की। भाई हमें क्या मिल गया है? क्या मिला है हमें? HCF मिला ये दोनों नंबर का। या तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, LCM ऑफ दिस नंबर एंड HCF ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो हमारे पास HCF है, तो हमारे पास HCF है ना, हमें क्या निकालना है भाई? LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल्स टू दो नंबर का प्रोडक्ट अपॉन में HCF। भाई ये चीज़ मैंने सिखा रखी है, अगर जिसको ये नहीं पता भाई इंट्रोडक्शन वाला देखो, इसकी पिछली वीडियोस देखो, एक्सरसाइज 1.1 वाली। ठीक है, LCM HCF वाली, तो ही ये सब क्लियर होगा, वरना व्यर्थ है आपका ये वीडियो देखना। या तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर दो, LCM इज इक्वल टू भाई 96 और 404 करो, डिवाइड बाई 4 कर दो। ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, या तो फिर हम अपना देसी तरीका ही अपनाएंगे। कैसा तरीका? देसी तरीका। ठीक है, पर वो थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट रह जाएगा देसी। तो 2 की कितनी पावर है भाई यहाँ पे? हाई ये 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 की 5 इंटू बेचारे 3 की 1 है, और यहाँ पे जो है 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 101 है। देखो ये मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लग जाएगा? लगेगा या नहीं लगेगा? सीधी मेथड यूज़ करें क्या? वो वाली मेथड यूज़ करते हैं भाई, अपने पास सुविधा है तो। LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B अपॉन में HCF। भाई LCM इज इक्वल्स टू A क्या है भाई? मान लो 96, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इंटू 404 A इंटू B अपॉन में 4। भाई इसे सॉल्व कर दोगे क्या? इसे सॉल्व कर दोगे? इसे मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आएगा 9696 LCM आएगा। चेक कर लें क्या? चेक कर लें क्या? कुछ गलत तो नहीं कर रहे?
चेक कर लें कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अरे कुछ गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कहाँ पे बेटा? एग्जाम्पल नंबर 4 पे क्या बोला गया है? अरे ये क्या हो गया भैया? हाँ, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे ओके भाई, 6 है, 72 है और 120 है। इजी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे क्या तुम? तो अब तो भाई ट्रेंड हो गए हो भाई। अगर तुम लोग डायरेक्ट ये वीडियो देखने आए हो ना, तो भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तुम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, LCM HCF वाला देखो, एक्सरसाइज 1.1 वाला देखो, एक्सरसाइज 1.2 वाला देखो, एंड देन फिर ये वीडियो देखो, तभी तुम्हारा ये वीडियो देखना वर्थ इट रहेगा। क्योंकि अभी मैं एकदम डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से डीपली जा चुका हूँ, इसलिए। ठीक है, तो तुम वर्थ इट नहीं कर पाओगे इस वीडियो को, तो तुम पहले देखो, मेरे चैनल पे है, एंड देन फिर इसको देखना, देखो तुमको कितना मज़ा आता है। ठीक है, 72 का क्या होगा भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट आए होंगे उनको भाई लग रहा होगा ये क्या लिखे जा रहे हैं, ये क्या मज़ा आ रहा है भाई, ये क्या कुछ बोरिंग हो रहा है। लेकिन भाई तुम वो सब वीडियोस देखो, तुमको ये सब पता लगेगा, तब तुम्हें मज़ा आएगी कि हाँ यार अब तो आ रहा है मज़ा सॉल्व करने का। इसको करके देखना तुम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सही कर रहा हूँ ना मैं? अरे भाई हाँ, सही कर रहे हैं भैया। ठीक है, इसमें 2 की 1, 3 की 1, 2 की 3, 3 की 2, 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ट्रेंड हो चुके हो पहले से ही। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो कमेंट्स में बोलना। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लोली भी समझाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बहुत डीप में जा चुका हूँ, इसलिए मैं जो है आपको समझा रहा हूँ कि आप रिलेट करो। ठीक है, क्योंकि मैं डीपली घुस चुका हूँ पहले से ही। तो आपने पहले के वीडियोस देखी होंगी, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि आपको वापस से डीपली घुसने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई एक तो 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 3 दिख रहा है क्या कॉमन? हाँ भाई, 3 क्यों नहीं दिख रहा? ये 3 तो कॉमन दिख ही रहा है। और तो कुछ नहीं, 6 के तो अब नंबर ही ख़त्म हो गए, तो 3 2 6। भाई HCF आ गया 6। अब बारी आती है क्या LCM की। तुम चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हो, एज योर विश। अलग अलग प्राणी, 2 3 5। भाई हाईएस्ट पावर 3, 2, 1। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 360। चेक करें क्या? अरे हाँ यार, तुम यार खांसी। तो भाई इस तरह से पूरा हमारे पास अवेलेबल है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने जो अभी वर्ड बोला ना, उसको ध्यान रखना। टोटली मैंने एक वर्ड बोला क्या? तुम चाहे तो वो वाले से भी कर सकते हो, A इंटू बी इज इक्वल्स टू उसी का LCM इज इक्वल्स टू इंटू HCF। बिल्कुल गलत। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है मेरे भाई। इधर तो 3 दिए हुए हैं, देखो यहाँ कहीं पे ना NCERT में कहीं पे लिखा भी हुआ है। किधर लिखा है? किधर है? ये रहा। कहाँ गया? ये रहा, देखो ये रहा। ठीक है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है भाई, तो तुम उससे मत चिप देना कभी भी। ठीक है, इजी चैप्टर है, पुरानी वीडियोस आप देख लोगे तो एकदम लल्लू बन जाएगा। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ पुरानी वीडियोस देखने का, क्योंकि भाई फिर तुम्हारा कुछ मीनिंग नहीं है ना ये वीडियो देखने का। फिर तुमको मैं फास्ट लगूंगा कि भैया बहुत फास्ट जा रहे हो। ठीक है, तुम पुरानी वीडियोस देखो, तब तुम्हें समझ में प्रॉपरली आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर तो भाई वैसे ही रह जाएगा। और ये रैशनैलिटी वगैरह भी मैंने सब कुछ डीप में कराई है भाई, सब हो ही चुका है। तुमसे एग्जाम्पल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी अच्छे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ। पता है, इसलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ
कि भाई तुम लोग करो, तुम लोग की प्रैक्टिस हो और तुम लोग अब सब चीज़ें रिलेट तो कर ही पा रहे हो। ठीक है, ये एक जो है क्वेश्चन है कि अगर तुम पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे हो तो भाई कृपया करके पहले उसे देखो। ठीक है, ठीक है, अब तो तुम समझ ही गए हो भाई, बार बार बोलने का अब कुछ। एग्जाम्पल नंबर 5 पे भाई चलते हैं। ठीक है भाई, प्रूफ करना है √3 को। भाई इरेशनल प्रूफ करना है जो तुम्हें अच्छे से आता है। भाई एक चीज़ करा के थोड़ी ना मुझे कुछ मिल जाने वाला है। इरेशनलिटी का प्रूफ तो मैंने तुम्हें अच्छे से बताया हुआ है भाई। तो मैं सीधी सरल बात में आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मैं आपको पेज बताता हूँ, वही पेज हर जगह लागू पड़ेगा। देखो, प्रूफ दैट √3 में भी वही लागू पड़ेगा। और भाई 6th कहाँ है अपना, ये वाला मैं आपको बस एक बार बता दूंगा कैसे करना है। 7th कहाँ है, ये वाला भी बता दूंगा। और क्या है भाई, और क्या है भाई, बस ख़त्म। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं यार, तुम लोग यार ऐसा करोगे क्या? देखो बस 7 ही है ना। एक मैं आपको पेज खोलता हूँ, 1 मिनट। तो भाई ये जो हमारा पेज है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी जो मैंने लिखा हुआ है, नीचे देखना बिल्कुल। ठीक है, ये देखो, इस तरह से आपको करना है। रुको मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताता हूँ। और इसी तरह से एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। क्या भाई, हमें ये प्रूफ करना है इरेशनलिटी का। हम अज्यूम कर लेते हैं रेशनल है, P/Q से इक्वल करते हैं। भाई ये चीज़ में आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, मैं इस चीज़ पे जा चुका हूँ एकदम डीप में। तो इस तरह का जो है पूरा आएगा। फिर ये रूट उधर ले जाके दोनों बाजू स्क्वायरिंग करके, फिर उसके बाद ये Q को, फिर ये Q² को इधर ले आओ। तो ठीक है, तो फिर इस तरह की ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। फिर ये थ्योरम अप्लाई होगा। फिर इस तरह से देखो, ठीक है, ये ऐसे करना है। फिर ऐसे P की वैल्यू निकालनी है, फिर सेम वैसे Q की वैल्यू निकालनी है। फिर P/Q को फिर वो कॉमन फैक्टर दिखा के बोल देना आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, उसके लिए आप देखना मेरी एक्सरसाइज 1.2 वाली वीडियो, वो देख लोगे तो फिर इरेशनलिटी में फिर कोई नहीं आपको हरा सकता। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे जो कि डायरेक्ट नहीं है, इस तरीके के 5 - √3। तो ऐसे को करने के लिए सिंपल है 5 - √3 इज इक्वल्स टू P/Q हो गया ना। तो √3 इज इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो P, ये प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये जो है Q का एलसीएम लें तो √3 इज इक्वल्स टू P - 5Q अपॉन में Q। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा क्या? तो आप बोल सकते हो ये भाई ये तो इरेशनल है और ये पूरा पार्ट रेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से बोल देना कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर अगर बड़ा हो 5 मार्क का, सो ये पूरे √3 को भी वही मेथड से पूरा करके दिखाना। लो, तो ऐसे में हो जाएगा। अगर ज़्यादा 4-5 मार्क में पूछो तो ये पूरे √3 को भी उसी से करना है। अभी ये तो और सिंपल है, 3√2 इज इक्वल्स टू P/Q। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, √2 इज इक्वल्स टू P/3Q। अब ये आपको बता देना है कि ये रेशनल है, ये रेशनल इक्वल नहीं हो सकता। बड़े में पूछे तो इसको भी रेशनल बता देना। ये सब प्रॉपर्ली समझने के लिए मेरी वीडियो देखो, एक्सरसाइज 1.2 की। उसमें ये सब चीज़ इतनी डीप में है, इतनी डीप में है कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ये सब मैं किया हुआ है, बस एक वीडियो बनाई मैंने ऑल एग्जाम्पल वाली। बाकी इससे भी हार्ड क्वेश्चन किए हुए हैं आप लोगों ने भाई, एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक है, सो वही वीडियो सफिशिएंट थी, लेकिन मैंने बनाई ये वीडियो, ठीक है, फॉर एल्गोरिथम्स।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय।